नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 43वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को देखकर दंग रह गए हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 10 लाइक है, तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, आईपीएल के 43वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम जयपुर के ऐतिहासिक और गौरवशाली सवाई मानसिंह स्टेडियम के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। 23,000 दर्शकों की वो भीड़ जो हर गेंद पर अपनी सांसें रोककर बैठी थी, माहौल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला किया। उनका इरादा साफ था, घर के मैदान पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करो और दिल्ली के गेंदबाजों को धूल चटाओ। जब यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी सवाई मानसिंह स्टेडियम के मैदान में उतरे, तो उनके इरादे हिमालय की तरह बुलंद और किसी आंधी की तरह बेरोक टोक नजर आ रहे थे। पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया का वो बाएं हाथ का खतरनाक तेज गेंदबाज जिसकी हर गेंद में आग होती है और हर स्विंग में मौत का जाल। स्टार्क ने पहली गेंद डाली, यशस्वी जायसवाल ने बिना एक पल की देरी किए उसे मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। छक्का, पहली ही गेंद पर छक्का। स्टेडियम में जैसे बिजली कड़क गई हो। दूसरी गेंद, 1 रन। तीसरी गेंद, स्टार्क ने थोड़ा शॉट डाला, यशस्वी ने पुल खेला, 4 रन। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर स्टार्क ने अपना जादू चलाया। एक सटीक और खतरनाक इन स्विंगर, यशस्वी का बल्ला चूक गया और गेंद सीधे स्टार्क के हाथों में लपक ली। यशस्वी जायसवाल मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे, 3 गेंद 1 छक्का। पहला विकेट और राजस्थान को पहला झटका। राजस्थान 6 रन पर 1 विकेट। लेकिन क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं भरे खेल ने फिर से अपना असली रंग दिखाया। अगले ही ओवर में वैभव सूर्यवंशी, वो 14 साल का नन्हा तूफान जिसके बल्ले में उम्र से कहीं ज्यादा ताकत है, ने एक चौका जड़कर खाता खोला। लेकिन दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर काइल जेमिसन ने एक बेहतरीन आउट स्विंगर डाली। सूर्यवंशी ने ड्राइव की कोशिश की, बल्ले का किनारा लिया और गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में। वैभव सूर्यवंशी 4 रन बनाकर बोल्ड, 2 गेंद। राजस्थान 12 रन पर 2 विकेट। दो ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब मैदान पर आए ध्रुव जुरैल और कप्तान रियान पराग। ये वो पल था जब राजस्थान की पारी को एक मजबूत हाथ की जरूरत थी और जुरैल तथा पराग ने मिलकर वो दीवार खड़ी की जिसे दिल्ली के गेंदबाज तोड़ने में पसीना बहाते रहे। दोनों ने धैर्य के साथ लेकिन आक्रामकता को कभी न छोड़ते हुए खेलना शुरू किया। जुरैल ने अक्षर पटेल पर 4 चौके जड़े, हर शॉट में क्लास, हर शॉट में आत्मविश्वास। पराग ने कुलदीप यादव पर 2 जबरदस्त छक्के मारे, एक लॉन्गॉन के ऊपर से और एक सीधे आसमान को छूते हुए। यह साझेदारी किसी सुरक्षा कवच की तरह थी, एक तरफ से आग, दूसरी तरफ से पानी। दोनों ने मिलकर 102 रनों की विशाल साझेदारी खड़ी की। जुरैल ने 30 गेंदों में 42 रन बनाए, 4 चौके, 1 छक्का, और पराग इस दौरान 35 गेंदों में 61 रन पर थे, 3 चौके, 5 छक्के। कप्तान पराग आज किसी योद्धा की तरह खेल रहे थे। 12वें ओवर में अक्षर पटेल गेंद लेकर आए और यहीं पर वो पल आया जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। अक्षर ने एक ऐसी फ्लाइटेड गेंद डाली जो हवा में थोड़ी रुकी, टप्पा खाकर थोड़ी मुड़ी। ध्रुव जुरैल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं मिली। गेंद हवा में ऊपर गई और ट्रिस्टन स्टब्स ने लॉन गोफ पर दौड़कर एक बेजोड़ कैच लपक लिया। जुरैल 30 गेंदों में 42 रन बनाकर पवेलियन की राह पर चल पड़े। उनके जाते ही जैसे राजस्थान की पारी में एक खालीपन आ गया। राजस्थान 114 रन पर 3 विकेट, लेकिन कप्तान रियान पराग अभी भी मैदान पर थे और वो एक अलग ही मूड में थे। पराग ने रविंद्र जडेजा पर 5 चौके मारे, हर चौका बाउंड्री के पार जाता और स्टेडियम गूंज उठता। 16वें ओवर में पराग का स्कोर पहुंच गया 90 रन के करीब। लग रहा था कि आज पराग आईपीएल में अपना पहला शतक ठोकेंगे। लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने एक चमत्कारी यॉर्कर डाली। पराग का बल्ला देर से उतरा और गेंद सीधे स्लिप में खड़े के एल राहुल के सुरक्षित हाथों में चली गई। रियान पराग 50 गेंदों में 90 रन, 8 चौके, 5 छक्के बनाकर आउट। पराग का हेलमेट उतरा, आंखें नम थीं। वो शतक जो सिर्फ 10 रन दूर था, आज पूरा नहीं हो सका। पवेलियन की तरफ जाते हुए उनके कंधे थोड़े झुके हुए थे, लेकिन 23,000 दर्शक खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहे थे। इसके बाद डोनोवान फेरेरा ने मैदान पर उतरते ही कहर बरपाया। 14 गेंदों में 47 रन, 2 चौके, 6 छक्के, स्ट्राइक रेट
335। फेरेरा का बल्ला जैसे आज तोप बन गया था। उन्होंने नटराजन के एक ओवर में 4 छक्के जड़े, हर छक्का स्टेडियम की छत को छूता हुआ। आखिरी ओवरों में फेरेरा के इस तूफान ने राजस्थान को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। राजस्थान रॉयल्स की पारी का अंत 20 ओवर में 225/6, 17 चौके, 14 छक्के। ये एक विशाल, डरावना और किले जैसा स्कोर था। 226 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य 20 ओवर में। सवाई मान सिंह स्टेडियम की उस शाम में यह लक्ष्य किसी एवरेस्ट की चोटी जैसा लग रहा था। राजस्थान के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे के रहते यह नामुमकिन लग रहा था। लेकिन दिल्ली के पास थे पथुम निसांका और के एल राहुल, दो ऐसे बल्लेबाज जो किसी भी लक्ष्य को मुमकिन बना सकते हैं। पहला ओवर जोफ्रा आर्चर ने लिया। इंग्लैंड का वो रफ्तार का तूफान जिसकी गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। पहली गेंद, निसांका ने ऑफ साइड में तेज ड्राइव खेला, 4 रन। दूसरी गेंद, केएल राहुल ने मिड विकेट पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद, निसांका ने एक और चौका। आर्चर की रफ्तार के बावजूद दिल्ली के ओपनर बेखौफ थे। पहले 2 ओवरों में दिल्ली ने 26 रन बटोरे। राजस्थान के खेमे में बेचैनी शुरू हो गई। अब जो हुआ वो दिल्ली के फैंस के लिए किसी सपने जैसा था और राजस्थान के फैंस के लिए किसी बुरे सपने जैसा। पथुम निसांका और केएल राहुल ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जो इस सीजन की सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक साझेदारियों में से एक बन गई। 110 रन सिर्फ 57 गेंदों में। निसांका श्रीलंका का वो शातिर ओपनर जो हर गेंद पढ़ लेता है। उन्होंने नंद्रे बर्गर पर 2 छक्के जड़े, एक लॉन्गॉन के ऊपर से और एक डीप स्क्वायर लेग की तरफ। केएल राहुल ने रविंद्र जडेजा पर 3 छक्के मारे, हर छक्का स्टेडियम के ऊपर से निकलता हुआ। दोनों ने मिलकर राजस्थान के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी। रणगति 11 से ऊपर, लक्ष्य नजदीक आता जा रहा था। 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक फिरकी का जाल बिछाया, एक बेहतरीन LBW। निसांका का पैर आगे नहीं आया और अंपायर की उंगली ऊपर उठ गई। पथुम निसांका 33 गेंदों में 62 रन, 6 चौके, 3 छक्के बनाकर पवेलियन लौटे। निसांका की आंखों में मायूसी थी, वो एक बड़ी पारी चाहते थे, लेकिन जडेजा ने उनका सपना तोड़ दिया। दिल्ली 110 रन पर पहला विकेट। अब मैदान पर आए नीतीश राणा, दिल्ली का वो ढाकड़ बाएं हाथ का बल्लेबाज जो छक्के मारने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। राणा ने आते ही बता दिया कि वो किस मूड में है। उन्होंने तुषार देशपांडे पर 2 छक्के जड़े और रवि बिश्नोई पर 2 चौके। केएल राहुल दूसरे छोर पर संभल कर खेलते रहे, एक चौका, एक छक्का। दोनों की साझेदारी ने 61 रन जोड़े और दिल्ली का लक्ष्य अब बिल्कुल पास आ गया था। 15वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने एक बेहतरीन बाउंसर डाला। नीतीश राणा ने पुल खेला, लेकिन ऊपरी किनारा लगा और ध्रुव जुरैल ने एक शानदार कैच लपका। राणा 17 गेंदों में 33 रन, 3 चौके, 2 छक्के बनाकर आउट। दिल्ली 171 रन पर 2 विकेट। अब केएल राहुल पर सारी जिम्मेदारी थी। 16वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की एक सटीक गेंद पर राहुल कैच आउट हो गए। डोनोवान फेरेरा ने शानदार कैच पकड़ा। केएल राहुल 40 गेंदों में 75 रन, 6 चौके, 5 छक्के बनाकर आउट। राहुल के जाते हुए पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह पारी बड़ी भले न हो, लेकिन ये थी एक चैंपियन की कप्तानी पारी। दिल्ली 177 रन पर 3 विकेट। अब 49 रन चाहिए थे, 24 गेंदें बाकी थीं। अब मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा, और इन दोनों ने वो काम किया जो दिल्ली के फैंस के लिए इतिहास बन गया। 19.1 ओवर में दिल्ली ने 224 रन बनाकर मैच जीत लिया। स्टब्स 11 गेंदों में 18 रन और आशुतोष 15 गेंदों में 26 रन नाबाद रहे। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। 225 रन के विशाल लक्ष्य को दिल्ली ने 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह IPL 2026 का सबसे बड़ा रन चेज था। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। IPL 2026 पॉइंट्स टेबल 43 मैचों के बाद पंजाब किंग्स सबसे ऊपर, अभी तक अजय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दूसरे नंबर पर मजबूत सनराइजर्स हैदराबाद, तीसरे नंबर पर खतरनाक 4 राजस्थान रॉयल्स, आज की हार के बाद चौथे पर 5 दिल्ली कैपिटल्स, आज की जीत के बाद ऊपर उछाल 6 गुजरात टाइटंस, प्लेऑफ की दौड़ में बने हुए 7 चेन्नई सुपर किंग्स, हर मैच अब करो या मरो, 8 कोलकाता नाइट राइडर्स, उम्मीद की डोर पतली 9 मुंबई इंडियंस, एक जीत से वापस आ सकते हैं, 10 लखनऊ सुपर जायंट्स, प्लेऑफ की उम्मीद लगभग खत्म। तो दोस्तों, यह रहा आज का वो महामुकाबला जहां 225 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिल्ली ने 19.1 ओवर में ही फतह कर लिया। यह IPL 2026 का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक रनचेज था। आपके हिसाब से इस मुकाबले का असली हीरो कौन था? केएल राहुल की 75 रनों की शानदार पारी, पथुम निसांका की आतिशबाजी,
या फिर डोनोवान फेरेरा के 47 रन जिन्होंने राजस्थान को 225 तक पहुंचाया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और दोस्तों, आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर में कौन उठाएगा? पंजाब का दबदबा बना रहेगा या दिल्ली इस तरह के रन चेज करते करते चैंपियन बन जाएगी? कमेंट में बताइए। ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय क्रिकेट।